हाँ जी बच्चों, तो आज का जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला एग्जाम में क्या है, अगर आप पिछले 10-15 सालों के पेपर उठा के देखो, ऑलमोस्ट हर साल आया हुआ है। दूसरा एग्जाम है एसएससी। आप एसएससी के 10-15 साल के पेपर उठा के देखिए, ऑलमोस्ट आया हुआ है। तीसरा एग्जाम है हमारा बैंकिंग, उसमें भी आया हुआ है। चौथा एग्जाम है हमारा आईआईएम इंदौर, आईआईटी मैट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं या सीयूईटी के एग्जाम होते हैं जरूरी। तो अगर कोई कहे कि जो सबसे जल्दी होने वाला टॉपिक जो आप 1 घंटे में ही बहुत आसानी से सीख सकते हो और जरूर आता है, वो ये टॉपिक है। बहुत जल्दी सीख जाओगे अगर आपको एपी के थोड़े से भी बेसिक्स पता है। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? एवरेज ऑफ टर्म्स दैट आर इन एपी। एपी में क्या होता है बेटा? टर्म्स का एक कॉमन डिफरेंस होता है। अब टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है ना। जैसे अगर मैं कहूं 8, 11, 13 या 14, 8, 11 और 14, क्या ये 80 में है? यस। कितने का कॉमन डिफरेंस है? 3 का कॉमन डिफरेंस। और अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इन 3 टर्म्स की T1, T2 और टर्म 3, T3, इनकी एवरेज निकालो, तो अभी हमें कोई ट्रिक नहीं पता। एवरेज जब भी हमें कहा जाता है एवरेज निकालो, तो उन चीजों को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक के पास 8 वैल्यू है, एक के पास 11 और एक के पास 14। ऐड करने पे क्या आया बेटा? 33। 8 + 11 19 + 14 33। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। तो एवरेज आ गई 11। लेकिन जब ये बहुत सारी टर्म्स हो जाएंगी तो आप ऐसे ऐड करके और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करके तो आप नहीं निकाल सकते। कंप्यूटर एग्जाम में तो 100 टर्म, 200 टर्म, हजार टर्म भी आ सकती है। तो क्या ये मेथड सही रहेगा? नहीं। उसके लिए हमें एक छोटी सी ट्रिक पता होनी चाहिए, और जो बहुत जल्दी आप अभी सीखने वाले हैं। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं ना बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में अभी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ऑड। 1, 2, 3। 3 एक ऑड नंबर होता है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो तो मिडिल टर्म फिर एक ही होती है, सिंगल होती है। वैसे भी आप इन 3 टर्म्स की बात करो तो इसमें एक ही मिडिल टर्म है, कौन है? T2, टर्म नंबर 2। क्यों है ये मिडिल टर्म? क्योंकि इसके एक टर्म इधर है और इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स एक टर्म इधर है। बात समझे? पर तो मिडिल टर्म के लॉजिक को समझ लो आप। अगर मैं आपसे कहूं 5 टर्म है, T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है? 5 टर्म है, तो मिडिल टर्म कौन है? T3। अभी तो आप क्विकली डिसीजन ले पा रहे हो कि थर्ड नंबर वाली टर्म नहीं क्या है बेटा? मिडिल है। क्यों है मिडिल? क्योंकि 2 टर्म इसके इधर है और 2 टर्म इधर है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एकदम से क्विकली 99 टर्म्स है, तो आप एकदम से रीजन नहीं दे पाओगे जब तक आपको ट्रिक नहीं पता होगी कि आप कैसे निकालते हैं। बट तो मिडिल टर्म निकालनी आनी चाहिए। इस टॉपिक में भी मिडिल टर्म निकालनी आनी चाहिए। फिर आगे जाके हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे मीडियन एक टॉपिक होता है स्टैटिस्टिक्स में, वहां पे भी मिडिल टर्म का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो अभी तो मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, मिडिल टर्म। तो ट्रिक क्या है बेटा? जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, पहले तो ये ध्यान रखो क्या कि सर जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड, तो सिंगल मिडिल टर्म होती है। क्या बोला? नंबर ऑफ टर्म्स जब बोर्ड होती है ना, तो क्या बोल रहा हूं प्यारे बच्चों? सिंगल मिडिल टर्म होती है, एक ही होती है भाई। और वो एक कैसे निकालते हैं? जैसे मेरा पहला एग्जांपल था T1 से लेके T5। तो ट्रिक क्या है? लास्ट वैल्यू क्या है बेटा? 5। उस 5 में 1 ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। 6/2 कितना हुआ? 3। तो तीसरे नंबर वाली टर्म ही हमारी मिडिल टर्म होगी, क्योंकि उसके 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी। ये ट्रिक कब लगानी है? जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या बेटा? ऑड है। जैसे 99 तक है, अगर टर्म्स का नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, पोजीशंस क्या हमारी ऑड है, तो क्या करें? मिडिल टर्म एक ही होगी, और वो कौन सी होगी? 99 + 1/2, 100/2। जो 50वें नंबर पे टर्म बैठी होगी
उसकी वैल्यू 50वां नंबर की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी एपी में, वही हमारी मिडिल टर्म। बोलो मिडिल टर्म निकालना आया नहीं आया, पहले तो ये बताओ क्यों है ये मिडिल टर्म? क्योंकि इस 50 के इधर 49 टर्म है और उधर भी 49 टर्म है, 51 से लेके 99 तक 49 होती है अकाउंट की। समझ लो बात में, पहले तो इसको दिमाग में बिठाओ कि भाई अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो सिंगल मिडिल टर्म होती है, और उसको निकालने की ट्रिक क्या है? 1 ऐड करो 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स प्यारे बच्चों क्या होती है? इवन, जैसे T1 T2 T3 T4 T5 T6। ठीक है बच्चों, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी इवन होगी तो सिंगल मिडिल टर्म नहीं होगी। कितनी मिडिल टर्म होंगी? 2। देयर विल बी व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन 2 middle terms, when number of terms are even। कितनी मिडिल टर्म्स होंगी बेटा? 2। कम नंबर जैसे 6 तो एक बड़ा छोटा नंबर है, तो आपको साफ पता लग रहा है कि 2 मिडिल टर्म कौन सी है? T3 एंड क्यों है 2 मिडिल टर्म? क्योंकि इस बॉक्स पे 2 टर्म इधर है और इसी बॉक्स के 2 टर्म मिडिल टर्म। क्यों मिडिल टर्म? किसी चीज को क्यों कहते हैं? जब बराबर इधर है और बराबर ही उधर है। अब जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो 2 मिडिल टर्म होंगे। उसको निकालने की ट्रिक देखो, लास्ट ये 6 तक जा रहा है ना, तो आपने क्या करना है? 6/2 और n/2 और n/2 + 1, ये ट्रिक है। मतलब तीसरे वाली और चौथे वाली टर्म ही हमारी क्या होगी बेटा? मिडिल टर्म होगी। अब बताओ, अगर मैं एक एपी लिख लूं या कुछ भी ऐसी वैल्यूज लिख दूं जिनकी काउंटिंग जो है 150 तक जा रही है, जिनकी काउंटिंग जो है 150 तक जा रही है, और अब मैं आपसे पूछूं कि भैया मिडिल टर्म कितनी है? पहले तो आप कहोगे मिडिल टर्म सर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 ही होंगी, और वो कौन से नंबर वाली होंगी? तो ट्रिक क्या बताइए? 150/2 एंड 150/2 + 1, 75th और 76 नंबर पे जो टर्म बैठी होंगी ना, क्या बोला? 75th और 75th और ये दोनों ही मिडिल टर्म होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इस डब्बे में जिसमें 75th और 76 समाया हुआ है, इसके 74 74 टर्म्स इधर होंगी और 74 टर्म्स उधर होंगी। ये मतलब है। तो पहले तो हमने इस लेक्चर से पहले मिडिल टर्म का लॉजिक सीखा। अब मैं दोबारा से, आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है? एवरेज ऑफ द टर्म्स दैट आर इन एपी, वो हमारा आज का पर्पस है, जो कई बार एग्जाम्स में आता है। देखना अब चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, इसका मुझे एवरेज निकालना था। नॉर्मल इंसान क्या करेगा? तीनों को ऐड करेगा और 3 से डिवाइड कर देगा 11। कुछ नहीं करना। अगर 80 में है तो देखना पहले ऑड टर्म्स है या इवन टर्म्स है, बताओ। ऑड, यहाँ पे ऑड, तो कितनी मिडिल टर्म होगी? सिंगल। वो कैसे निकालते हैं? या तो चलो साफ पता लग रहा है T2 ही है, वैसे निकालते कैसे हैं? n+1/T2 ही आया। तो सेकंड नंबर पे जो टर्म बैठी हुई है वही एवरेज होगी। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती हैं तो मिडिल टर्म ही एवरेज होती है। ये बात लिख लीजिए, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड इन एपी द मिडिल टर्म विल बी द एवरेज। और वैसे भी जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड होती है तो एक ही मिडिल टर्म होती है, वही की वही एवरेज आती है। बात समझे? यानी कि अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, 1 2 3 4 till 99, ये एपी होता है? होता है। तो पहली ट्रिक क्या है? मिडिल टर्म। ये T1 है, ये T2 है, ये T99 है। तो सिंगल मिडिल टर्म होगी या बहुत सारी होगी? सिंगल ही होगी। या तो सिंगल मिडिल टर्म होगी या दो, यहाँ पे सिंगल। वो निकालते कैसे हैं? n+1, 99 ये वाला,
प्लस 1/50, तो 50th नंबर पे 50 ही बैठा हूं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। तो पहली मिडिल टर्म वाली ट्रिक क्लियर हुई। एक और होती है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, वो भी बताता हूं। पहले मिडिल टर्म वाली क्लियर कर लें एक बार, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है, एवरेज ऑफ ए टर्म दैट आर इन एपी। उसकी पहली ट्रिक क्या है, मिडिल टर्म से निकालना। दूसरी ट्रिक क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। और तीसरी ट्रिक क्या है, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स। पहला मेरा फोकस किस पे है, मिडिल टर्म से एवरेज निकालना, ठीक है। कई बार जो बच्चे देख रहे होते हैं, अरे ये तो बताया नहीं, बेटा आराम आराम से आराम आराम से आराम आराम से चलते हैं हमारी चीज में, और धीरे धीरे आपके दिमाग में चीज बसती है, ठीक है जी। तो एपी एपी में अब मैं आपसे एक एपी देता हूं आपको, रुको। जैसे मैंने एक एपी लिखा 7 12, कितने का गैप रखा मैंने, 5 का। अगला टर्म क्या होगा फिर, 17। अगला टर्म क्या होगा, 17। अगला टर्म, अगला, अगला, कितने टर्म्स लिखनी मैंने, T1 T2 T3 T4 T5 एंड, ठीक है 17 और 22। अब मैं आपसे कहूँ भैया इस एपी की एवरेज क्या होगा, 17 और 22, ठीक है। नहीं, दो एवरेज कभी नहीं थी, एवरेज एक सिंगल वैल्यू होती है। तो सबसे पहले अगर आप मिडिल टर्म वाली ट्रिक से कर रहे हो, आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 वाली ट्रिक से नहीं कर रहे, अभी तो मैं मिडिल टर्म वाली ट्रिक सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले देखो यार, एपी में इवन टर्म्स है या ऑड टर्म्स है, इवन टर्म्स। 1 2 6 तक दिख रहा है इवन, तो सिंगल मिडिल टर्म हो गया, डबल मिडिल टर्म 2 हो गया। उसकी ट्रिक क्या है, T6/2 और T6/2 प्लस थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ कौन सी है, 17 और 22, 17 एंड 22। तो ये एवरेज नहीं होगी, ये तो मिडिल टर्म। एवरेज क्या होगा, इनका भी मिड पॉइंट। तो इनका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2, 39/2 कितना आया, 39/2 कितना आया, 19.5। क्या बात है। तो इस पैटर्न की जो एवरेज है वो कितनी है बेटा, 19.5, ठीक है, समझ आया। अच्छा, अगर किसी को कोई भी ट्रिक नहीं आती, वो क्या करता, वो इंसान क्या करता है, इन सबको ऐड करता है, 7 को ऐड करो, चलो कितना आ रहा है, मैं एक नॉर्मल वे में थी उसमें कर रहा, तो क्या आएगा 19 प्लस 17 36, 36 प्लस 22 58, 58 प्लस 27 85, 85 प्लस 32 117, 117 by 6 19.5। लेकिन ये तरीका सही नहीं है ना, जब सौ टर्म्स आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एवरेज ऑफ टर्म्स दैट आर इन एपी, उसकी पहली ट्रिक क्या है, मिडिल टर्म। अगर ऑड है तो सिंगल मिडिल टर्म होगी तो वही एवरेज होगी, आया ना। इवन है तो दो मिडिल टर्म होगी तो एवरेज क्या होगी, उन दोनों का भी मिड पॉइंट। तो एपी की एवरेज निकालने की पहली ट्रिक मिडिल टर्म वाला लॉजिक, और एपी की एवरेज निकालने की दूसरी ट्रिक, वो सबसे आसान है, सबसे आसान आप बता रहा हूं। लेकिन मैंने मिडिल टर्म क्यों बताया, रीजन है उसका। क्वेश्चन बड़े घुमा फिरा के आते हैं, कई बार इस ट्रिक से होता है, मिडिल वाली ट्रिक से होता है, और कई बार इस ट्रिक से होता है जब बताने जा रहा हूं। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, कुछ नहीं करना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, फर्स्ट टर्म की वैल्यू प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, इससे क्या आएगा बेटा, एवरेज ऑफ एपी आएगा। क्या बात है, ये दोनों में वैलिड होगी, हाँ ये दोनों में वैलिड होगी। अभी आपके सामने मैजिक होता जाएगा, देखो ये क्वेश्चन था, इवन है क्या ऑड है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, फर्स्ट क्या है 7, लास्ट क्या है 22, 7 प्लस 32 39/2, क्या हुआ 19.5। आगे पीछे चलते हैं, पीछे करो, पीछे पीछे, हाँ 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 हाँ,
ये एपी था, एक एक के गैप वाला नेचुरल नंबर थे। 11 फर्स्ट वन लास्ट 99 फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 1 प्लस 99 बाय 2 100 बाय 2 50 इसको खत्म करो, ठीक है। लेकिन हर ट्रिक की अपनी वैल्यू है, इसलिए ये मत सोच लेना कि यही इसी से ही सारे करने, नहीं। कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के आएंगे कि मिडिल टर्म वाला ही लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे अगर मैं आपसे कहूं एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, देखते हैं कौन समझ पाएगा इस बात। इस दुनिया में पहले 50 ऑड नंबर, वो भी पॉजिटिव ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स की बात कर रहा हूं। पहला ऑड नंबर क्या होता है इस दुनिया में? पॉजिटिव ऑड नंबर 1। अगला 3 T1 T2 T3 5। इस तरह से 50वें नंबर पे जो ऑड नंबर बैठा होगा, ऑड नंबर का पैटर्न देखो। दूसरा है 3, 2 का डबल 4 माइनस 3। तीसरा ऑड नंबर है 3 का डबल 6 माइनस 1 5। तो 50वां ऑड नंबर क्या होगा? 50 का डबल 199। 50वां ऑड नंबर कौन है इस दुनिया में? जो 50th नंबर पे ऑड नंबर बैठता है उसकी वैल्यू क्या है? 99। समझ लो बात? चलो अब क्या ये ऑड नंबर्स लगातार ऑड नंबर एपी में होंगे? यस। कितने कितने गैप पे होंगे? दो के गैप पे। एपी तो बनता ही बनता है। तो एपी जब बन जाता है तो हमारे पास अभी तक आपने मेरे से 2 ट्रिक सीखी है। एक है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, 1 प्लस 99 बाय 2। यहाँ पे ये वाली ट्रिक आसान पड़ेगी बहुत ज्यादा। हंड्रेड बाय 2 50। मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। समझ रहे बात? और अगर मैं मिडिल टर्म वाले लॉजिक से करूं, अगर मैं किससे करूं बेटा? मिडिल टर्म वाले लॉजिक से करूं, तो मिडिल टर्म वाला लॉजिक ये कहता है यार ये 50 नंबर है इवन है और है 50 इवन। तो कितनी मिडिल टर्म होंगी? 2। कौन कौन सी होंगी? एक तो 25 50 बटे 2 और एक 26। तो 25वें और 26वां ऑड नंबर जो होगा वो मिडिल टर्म होगी, मानते हो? इस दुनिया का 25वां ऑड नंबर क्या होता है? 49। क्या बात है। और 26वां ऑड नंबर 51। और उन दोनों का भी एवरेज या मिड वैल्यू क्या आएगा? 50। 49 प्लस 51 बाय 2 है ना जबरदस्त चीजें। तो ये हमने कभी बचपन में ध्यान नहीं दिया 10th 11th में इन चीजों पे, लेकिन अब आप ध्यान दे दो इस पे अच्छे से, ठीक है। तो मैंने आपको 80 का एवरेज निकालने की 2 ट्रिक बताई हैं अभी तक। क्या? जल्दी बोलो। एक तो मिडिल टर्म लॉजिक है, ऑड टर्म्स है तो सिंगल मिडिल टर्म, इवन टर्म्स है तो दो मिडिल टर्म। ऑड टर्म्स है तो वो सिंगल मिडिल टर्म ही आता है, जो कि इवन टर्म्स है तो दो मिडिल टर्म, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड। ये फर्स्ट ट्रिक है मिडिल टर्म। सेकंड ट्रिक क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, ठीक है। अब थर्ड ट्रिक जो है वो थोड़े से जो कैट के एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा आती है, या जब आप एसएससी टायर 2 में पहुंचोगे वैसे वैसे क्वेश्चन थर्ड ट्रिक से हो जाते हैं, या टायर 2 के किसी भी एग्जाम में पहुंचते हो तो थर्ड ट्रिक पे आ जाते हैं कई बार, थोड़े टफ वाले क्वेश्चन। तो कोई वैसा ऐसा टफ नहीं है, सीखना आपको अभी समझ आ जाएगा। मान लीजिए मैंने 5 नंबर एपी में लिए। पहला नंबर 7, दूसरा 12, तीसरा 17, चौथा 5वां, ठीक है। अब मैं कहूं इस एपी में कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब ये है शुरुआत से पहले नंबर पे कौन है? T1। और एंड से पहले नंबर पे कौन है? शुरुआत से दूसरे नंबर पे कौन है? T2। और एंड से दूसरे नंबर पे कौन है?
शुरुआत से तीसरे नंबर पे कौन है और एंड से भी तीसरे नंबर पे कौन है? अब ट्रिक क्या है लास्ट? एवरेज ऑफ एन एपी इज एवरेज ऑफ एन एपी इज एवरेज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। क्या बोला? एवरेज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म बताओ। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब समझे? जो शुरुआत से उसी नंबर पे बैठा हुआ है जो एंड से बैठा हुआ है। शुरुआत से पहले नंबर पे कौन है? 7 और एंड से पहले नंबर पे कौन है? 27। एवरेज क्या आई? 17। अच्छा, शुरुआत से दूसरे नंबर पे कौन है और एंड से दूसरे नंबर पे कौन है? 2। अब भी एवरेज क्या आई? शुरुआत से तीसरे नंबर पे कौन है और एंड से भी? तो वही होगी 17 से 17 बड़े हो क्या? वो तो मिडिल टर्म ही होगी। अब इसी क्वेश्चन को अब 3 ट्रिक होगी करने की। पहली ट्रिक मिडिल टर्म, वो तो 17 ही है, यही एवरेज होगी। दूसरी ट्रिक फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 है तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म वाला लॉजिक। और तीसरी ट्रिक क्या है? अब तीसरी ट्रिक सिखाई तो मैंने। कई बार क्या होगा, आपको क्या होगा, ये एपी है 5 टर्म्स का, उसकी दूसरी टर्म 12 है और चौथी टर्म 22 है। बताओ ऐसे क्या मतलब? तो घूम जाएगा, कुछ दिया ही नहीं वहां। तो आपने तो कुछ नहीं करना, अपना शांति से 12 प्लस 22 बटे 17 आ गया। ठीक है। अब लेकिन ना कई बार बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, वो बताता हूँ। जो कैट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, T1 T2 T3, ऐसे मैं कहूँ एक एपी में ना 99 टर्म है, समझ रहे हो? T1 की कोरस्पॉन्डिंग टर्म क्या है? हाँ, घबरा के T99 है। T2 की कोरस्पॉन्डिंग टर्म, कोरस्पॉन्डिंग टर्म क्यों बोल रहा हूँ कि भाई शुरुआत से पहले नंबर पे T1 है और एंड से पहले नंबर पे 99 है। शुरुआत से दूसरे नंबर पे 2 और एंड से दूसरे नंबर पे 90। अब यहाँ पे अब आपकी एक परीक्षा ले रहा हूँ मैं, देखते हैं कौन बता रहे। शुरुआत से जो 13वें नंबर पे टर्म होगी तो एंड से 13वें नंबर पे कौन से नंबर वाली टर्म होगी? अगर आपने बता दिया तो मजा ही मजा। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर देंगे, यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, तो जल्दी नहीं बतानी, ध्यान से सोचना है। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ। बेटा सुनो, ये हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, लाइव जा रही है आपकी, ठीक है? सामने सबके पास जा रही है, बहुत लोग देखते हैं, ठीक है? देखो, ठीक है, कई वीडियोस ऐसे हो चुके हैं जिसमें 80,000 व्यूज हो चुके हैं, ठीक है? देखो बेटा, T1 और T99 इनका सम करना। 1 और 99 का सम क्या होगा? 100। 2 और 98 का सम भी 100। तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो सम होगा ना, वो नंबर ऑफ टर्म्स से ज्यादा होगा। इस एपी में कितनी टर्म्स थी बोलो? तो सम क्या आना चाहिए? 100। सम क्या आना चाहिए? 100। तो 1 के साथ 99, 2 के साथ 90, तो 13 के साथ 87। कहने का मतलब जो शुरुआत से 13वें नंबर पे टर्म होगी, एंड से 13वें नंबर पे टर्म होगी, पहली 99, दूसरी 90, तीसरी 97, ऐसे जो 87 होगी वो 13वीं काउंटिंग पे है। 87 कौन सी काउंटिंग पे आएगी? अब मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि भैया एक एमपी है, कुछ नहीं बोला मैंने कहा एक एमपी है, ना ही कुछ कॉमन डिफरेंस दिया, कुछ नहीं दिया भाई। उसके 13वें नंबर पे एक टर्म बैठी हुई है x और उसके 87 नंबर पे टर्म बैठी हुई है, उसकी वैल्यू है y। तो बताओ इस पूरे एपी का एवरेज क्या होगा? तो अगर 99 टर्म दे रखी होंगी आपको तो क्या है भाई, एक में 99 टर्म्स है, उसके 13वें नंबर पे जो टर्म बैठी है उसकी वैल्यू x है, 7वें नंबर पे जो टर्म बैठी है उसकी वैल्यू y है।
y है और तो उसकी एवरेज क्या आएगी बेटा x प्लस y बाय 2।